अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू फिक्स टॉक्सिक बिहेवियर। कोशिश करते हैं कि आज से ही तब्दीली का आगाज़ करें। आइए इस पर बात करते हैं। जब हम टॉक्सिक लफ्ज़ सुनते हैं तो अक्सर हमारा जहन फ़ौरन किसी दूसरे शख्स की तरफ जाता है। हम सोचते हैं कि फ़लाँ शख्स बहुत टॉक्सिक है, इसके साथ रहना मुश्किल है। लेकिन हकीकत ये है कि कभी कभी हम खुद भी अनजाने में ऐसे रवैये अपना लेते हैं जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टॉक्सिक रवैया क्या होता है। ये वो आदतें और रवैये हैं जिनसे दूसरों को ज़हनी दबाव, दुख या बेइज्जती महसूस हो। जैसे हर वक्त गुस्सा करना, दूसरों को नीचा दिखाना, हर बात पर तनकीद करना, अपनी गलती कभी तस्लीम न करना या हर मसले का इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देना। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें एक दोस्त आपसे कहता है कि आज वो बहुत परेशान है। अगर आप फ़ौरन जवाब दें ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है, तो उस वक्त आप उसकी मदद नहीं कर रहे बल्कि उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा कर रहे हैं। उसके बजाय आप ये कह सकते हैं मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, बताओ क्या हुआ, शायद मैं किसी तरह मदद कर सकूँ। सिर्फ अंदाज़ बदलने से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। पहला कदम है खुद एहतसाबी सेल्फ़ रिफ्लेक्शन। किसी भी तब्दीली की इब्तिदा खुद को पहचानने से होती है। रोज़ाना चंद मिनट निकाल कर ख़ुद से पूछें, क्या आज मैंने किसी से सख्त लहजे में बात की है? क्या मैंने किसी की बात मुकम्मल सुने बगैर जवाब दे दिया? क्या मैंने अपनी गलती मानने के बजाय बहाने बनाए? जब इंसान अपनी कमज़ोरियों को पहचान लेता है तो तब्दीली आसान हो जाती है। दूसरी, अगर आप दफ्तर में किसी साथी पर गुस्सा कर बैठे तो शाम को सोचें कि क्या वाकई गुस्सा ज़रूरी था। अगर जवाब नहीं है तो अगले दिन माजरत कर लें। मुआफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि मजबूत किरदार की निशानी है। दूसरा है कि गुस्से पर काबू पाएँ। ज़्यादातर टॉक्सिक रवैयों की जड़ बेकाबू गुस्सा होता है। जब भी गुस्सा आए तो फ़ौरन जवाब देने के बजाय चंद सेकंड रुक जाएं, गहरी सांस लें, पानी ही पी लें या थोड़ी देर खामोश रहें। अक्सर वो बातें जिन पर हम गुस्से में ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं चंद मिनट बाद उतनी अहम भी नहीं लगती। मिसाल के तौर पर अगर घर में किसी ने गलती से आपका मोबाइल गिरा दिया तो चीखने चिल्लाने के बजाय पहले देखें कि नुकसान कितना हुआ है, फिर सुकून से बात कर लें। सामान दोबारा ख़रीदा जा सकता है लेकिन टूटे हुए दिल और ख़राब रिश्ते आसानी से नहीं जुड़ते। तीसरी बात, दूसरों की बात सुनना सीखें। कई लोग सिर्फ अपनी कहना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को भी अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दे। याद रखें, हर शख्स अपनी ज़िंदगी की एक अलग जंग लड़ रहा होता है जिसके बारे में हमें शायद कुछ मालूम ना हो। चौथी बात, इल्ज़ाम देने के बजाय ज़िम्मेदारी को कबूल करें। अगर गलती आपसे हुई है तो साफ़ अल्फाज में कहें, हाँ ये मेरी गलती थी, मैं उसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ये एक जुमला कई रिश्तों को बचा सकता है। चौथी बात, अगर आप किसी वादे पर ना पहुंच सके तो बहाने बनाने के बजाय कहें, मुझे माफ़ कीजिए, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका, आइंदा इसका ख्याल रखूँगा। ईमानदारी एतमाद पैदा करती है। पांचवी बात है मस्बत ज़बान इस्तेमाल करें। अल्फाज में बहुत ताकत होती है। अगर आप हर वक्त कहते रहें तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमेशा गलत होते हो, तो सामने वाले का एतमाद टूट जाता है। इसके बजाय कहें, चलो मिलकर उसे बेहतर करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। हौसला अफजाई हमेशा तनकीद से ज़्यादा मुअस्सर होती है। छठी बात है अच्छी सोबत अख्तियार करें। जिस माहौल में हम रहते हैं वैसे ही बनने लगते हैं। अगर आप हर वक्त ऐसे लोगों के साथ रहें जो दूसरों की बुराई करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं या हर वक्त शिकायत करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता यही आदतें आप में भी आ सकती हैं। इसलिए ऐसे लोगों की सोहबत अख्तियार करें जो मस्बत सोच रखते हों, इज़्ज़त से बात करते हों और दूसरों की हौसला अफजाई करते हों। आखिर में ये बात कहूँगा कि हर इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, हम में से कोई भी कामिल नहीं है। असल कामयाबी ये नहीं कि हम कभी गलती ना करें, बल्कि ये कि जब हमें अपनी गलती का एहसास हो तो हम उसे तस्लीम करें, उससे सीखें और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप रोज़ सिर्फ 1% भी ख़ुद को बेहतर बनाएं
تو 1 سال بعد آپ پہلے جیسے انسان نہیں رہیں گے. یاد رکھیں اچھا کردار ایک دن میں نہیں بنتا بلکہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اخلاق عطا فرمائے کہ ہماری موجودگی لوگوں کے لیے سکون، محبت اور خیر کا ذریعہ بنے، نہ کہ تکلیف کا. تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ. ویورس، اللہ حافظ.